हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी ब्यूटीफुल हैप्पीएस्ट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। सैटरडे का वीडियो है ये 8 फरवरी का। हालांकि मैं इसको संडे को डालने वाली थी, बट मैं डाल नहीं पाई, वो समय नहीं मिल पाया मुझे, इसलिए 3:13 पे मेरे दिन की शुरुआत हो गई थी। आप सब कैसे हैं और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कृपया ज़रूर बताइएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। और आप सभी के मन में क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि इनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, इसके बाद भी ये पढ़ाई कैसे कर लेती हैं दोबारा से, कैसे कंटिन्यू कर लेती हैं, कैसे मोटिवेशन मिलता है मुझे इन ये सब करने के लिए और किस तरीके से मैं अभी भी आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हूँ। तो ये सब मोटिवेशन मुझे कहाँ से मिलता है, तो इस वीडियो में ये सब कवर करने वाली हूँ, तो आप सब अंत तक देखते रहिए इस वीडियो को। माता सरस्वती का स्टैचू दिखाया मैंने, ये मंगवाया हुआ है, इसको मैंने बैठक में रखा हुआ है क्योंकि सभी बच्चे इसको प्रणाम करें। हालांकि मेरे पास फ़ोटो थी माँ सरस्वती की पूजा घर में रखी हुई है, बट मैंने सोचा कि बैठक में भी एक फ़ोटो होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर हम सभी पढ़ाई करते हैं और सभी बच्चे ट्यूशन पढ़ने भी आते हैं, तो इसलिए इसी के साथ ही बच्चों ने बोला था टेम्परेरी पिज़्ज़ा बनाने के लिए, तो मैं ये टेम्परेरी ब्रेड का पिज़्ज़ा बना रही थी इवनिंग के समय। और इस तरीके से मैंने बच्चों के लिए ब्रेड पिज़्ज़ा बना दिया था। और उसके साथ साथ मैंने अब कुछ बुक्स भी ऑर्डर करी हुई थी दृष्टि आईएएस की। तो उस एनसीईआरटी की मैंने बुक्स है और ना ऑर्डर की थी हर सब्जेक्ट वाइज, बट मुझे है ना ये बुक्स रिटर्न करनी पड़ी क्योंकि ये है ना क्वेश्चन फॉर्म में थी इसलिए, और मुझे क्वेश्चन फॉर्म में नहीं चाहिए थी। मुझे है ना डिटेल स्टडी करनी थी, इसलिए मैं है ना डिटेल स्टडी के लिए मांग रही थी बुक्स, बट मुझे ये वाली ऑर्डर हुई तो मैंने फिर इनको वापस कर दिया था। इसके बाद ही मैंने फिर है ना एक मनीष आईएएस करके हैं, उनकी बुक परचेज़ की है, एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स की तरह हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि मैं एमपीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो इसलिए सबसे पहले मैं एनसीईआरटी, परीक्षा धाम, इन सब बुक्स को कवर करूँगी, ल्यूसेंट वगैरह। उसके बाद ही मैं है ना आगे पूरा कोर्स परचेज़ करूँगी, रिटन नोट्स परचेज़ करूँगी, देन मैं पढ़ाई करूँगी। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है, अभी भी मैं पढ़ाई क्यों कर रही हूँ? ऐसा क्या है जो मुझे अभी भी मोटिवेट करता है? तो लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई होती हैं जिससे इंसान को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और कोई कोई बहुत है ना एम्बिशियस होता है जिसको लाइफ में सब कुछ चाहिए होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद होता है, तो उनमें से मैं एक हूँ जो कि मैं बहुत महत्वाकांक्षी हूँ। मुझे है ना बहुत सारी चीज़ें करना बहुत पसंद है, मुझे लाइफ में सक्सेस पसंद है और इसके साथ ही मुझे लोगों की हेल्प करना भी बहुत पसंद है। मैं एक प्योर सोल हूँ, इसलिए मुझे लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मुझे ये सब करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी मैं जो जॉब कर रही हूँ उसमें मैं अपनी फैमिली के लिए ही जो भी कर पा रही हूँ। और मैंने सोचा है कि अगर मैं कुछ बड़ा करूँगी तो शायद हो सकता है मैं समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर पाऊँगी, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है। तो आप सब भी इसी मोटिवेशन के साथ अपनी लाइफ में एक मोटिवेशन ज़रूर रखें कि आप किसके लिए करना चाहती हैं, क्यों करना चाहती हैं। अगर आप एंड रिजल्ट के बारे में सोचेंगी ना तो अपने आप आपका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। और जब लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं ना तो उसके सॉल्यूशन किससे आएगा, जब हम है ना कुछ अच्छा करेंगे तभी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। तो इसलिए प्रॉब्लम सभी की लाइफ में आती हैं, मेरी लाइफ में भी थी। इनसे ओवरकम करके मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस करके अपनी लाइफ को चेंज किया और आगे बढ़ने का अभी भी मैं प्रयास कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने है ना 2 घंटे के समथिंग या 1.5 घंटे के समथिंग की पढ़ाई करी थी। देन मैंने कहा चलो थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। उसके बाद मैंने आप सभी को टाइम सर्च करके बताया, 5:25 AM का समय हो गया था, सैटरडे का डे का वीडियो है ये। और इसी के साथ ही है ना मैं बाहर भी गई थी, थोड़ा मैंने बाहर वॉक भी करा था बालकनी में। और अब मॉर्निंग के समय मैंने बच्चों के लिए है ना सैंडविच बनाई हुई थी, तो मैं वो सैंडविच ही बना रही थी। बच्चों ने कहा था कि मम्मा सैंडविच बना दो, हम सैंडविच लेकर जाएंगे लंच में। तो बच्चे लंच में सैंडविच लेकर गए हुए थे। और आप सभी भी है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको इस चैनल से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है। और आप भी अपनी लाइफ का एक पर्पस डिसाइड करें। हर इंसान का, इस पृथ्वी में जो भी व्यक्ति आया हुआ है उसका एक लाइफ पर्पस है। यूं ही भगवान ने नहीं भेजा है किसी को पृथ्वी पर, तो इसलिए है ना हर किसी का कुछ ना कुछ लाइफ पर्पस है, किसी ना किसी उद्देश्य से इंसान को भेजा गया है। तो आप अपनी लाइफ का पर्पस जानें और आगे बढ़ अपना टैलेंट समझें। आप भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, ऐसा नहीं है। जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है वो भी है ना
अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का प्रयास करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास करें। आप जिस फील्ड में जाना चाहती हैं, जिसमें भी जिस काम में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आप उस काम को करिए और उस काम में आगे बढ़िए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि जब हम अपने इंटरेस्ट का काम करते हैं ना, तो हमें जल्दी सफलता मिलती है। और जब हमें ना ज़बरदस्ती में कोई किसी को देख कर और किसी को मतलब कॉपी करके काम करते हैं, तो उसमें हमें सफलता नहीं मिलती और कुछ दिन बाद हम बोर हो जाते हैं और उस काम को फिर छोड़ना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले अपनी चॉइस का काम देखें कि आपको क्या करना पसंद है। टीचिंग पसंद है, जो भी पसंद हो, कुकिंग पसंद है, या आपको बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस लेडी बनना है, जो भी बनना है, आप जो भी चाहती हैं बनना आप बनिए, आगे बढ़िए, पढ़ाई करिए। जो जैसी मेहनत जिस फील्ड में आप करना चाहती हैं आप करें, आगे बढ़ें। और एक मोटिवेशन ज़रूर रखें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कि आप किसके लिए करना चाहती हैं, क्यों करना चाहती हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको आगे बढ़ने में हेल्प होगी और आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगी, पढ़ाई करती चली जाएंगी और आपको पढ़ाई करने में बोरियत भी नहीं लगेगी। और आप सभी को अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ ही मैंने ये मनीष जैन सर करके हैं, उनकी एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स की बुक मंगवाई हुई थी। एनसीईआरटी सार संकलन करके है ये, 6th से 12th तक के लिए। तो इसमें है ना 1 लाइनर आंसर्स दिए गए हैं। इसको पढ़ने में आसानी हो रही है। दृष्टि के नोट्स थे, उसमें क्या है क्वेश्चन वाइज था जो कि समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसको वापस कर दिया था। इसको पढ़ लूँगी मैं, उसके बाद ही मैं आगे अदर नोट्स प्रेफर करूँगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो